हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिसोड 4 ऑफ ईटिंग अराउंड द मॉर्टल वर्ल्ड। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग दुआन जिन को देखते हैं जो उस आयरन केस को काटने की खूब कोशिश कर रही थी। चाकू मार के भी वो उस आयरन को नहीं काट पा रही थी, तो वो बोलती है कि अब तक मैंने 18 चाकू वेस्ट कर दिए। आखिर ये केस इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? कोई बचाओ मुझे, कोई मेरी अगर मदद करेगा तो मैं उसे अपनी बेल्ट दूंगी, कोई बचाओ मुझे। और तभी जो हम देखते हैं जो डीमन आजाद हुआ था वो इस केस के ऊपर आ गिरा था, तो वो ब्रेक हो गया था और अपनी दुआन जिन साइड में जा गिरी थी। तो वो उसे थैंक्स करने के लिए बोलने ही जा रही थी। वो बोलती है थैंक यू ब्रदर, लेकिन उसने अभी तक देखा नहीं था कि वो डीमन था। खैर फिर वो इन डीमन कोर्स को फटाफट कलेक्ट करने लग जाती है ताकि वो इनको सेल करके अच्छे खासे पैसे कमा सके। वो एक एक करके इनको बटोर रही थी, तभी उसके ऊपर पानी की एक बूंद टपकती है। तो वो बोलती है कि मैं तो अंडरग्राउंड हूँ, तो फिर एक बारिश कहाँ से? और फिर वो ऊपर देखती है तो उसके ऊपर लार टपकाया अपना डीमन मौजूद था और वो कहती है भगवान बचा मुझे। और लेकिन डीमन फिर उसकी पावर शो करने लगता है और वो जितने भी डीमन क्रिस्टल्स यहाँ पे मौजूद थे उन सभी पावर को एब्जॉर्ब करे जा रहा था। वो देख रही थी कि वो डीमन सारे के सारे एब्जॉर्ब करे जा रहा था। उसने जो कलेक्ट करे थे वे भी चले गए थे। वो सोचते ये सा कैसे, मेरा अमीर बनने का सपना, मैं इसे हरा भी नहीं सकती हूँ। अब मैं क्या करूँ, यहाँ से बच के कैसे जाऊँ? नहीं, मैं इस मौके को अपने हाथ से गवा नहीं सकती। तो फिर वो एक बैग ले लेती है और जितने भी हो सके उतने डीमन को कलेक्ट करना शुरू कर देती है और बोरे भर लेती है। लेकिन ज्यादातर वो ये डीमन खा गया था। और फिर उसकी नजर दुआन जिन पे पड़ती है तो वो काफी घबरा जाती है और बोलती है कि अब मेरे पास क्यों आ रहे हो, मुझसे दूर हटो। लेकिन वो उसके शायद बैग के अंदर डीमन क्रिस्टल्स को महसूस कर सकता था, तो उन्हें पाना चाहता था, इसलिए उसके पीछे पड़ा था और उसका हाथ फैलाता है ताकि वो बैग उसे दे। तो वो तो देना नहीं चाहती थी, वो कहती है ये मेरा है, दूर हटो इससे। लेकिन फिर जो डीमन था उसे उसके बैग के साथ ही बाहर फेंक देता है और वो भागना शुरू कर दिया। तो उसका पीछा करने लग जाता है। बेचारी की हालत देखो, तैयार है मुझ पे उस पे। जिसके बाद हमें एक फॉरेस्ट को दिखाया जाता है। सुबह हो गई है और यहाँ पर जो अपना मास्टर पिंक था वो बोल रहा था मुझे इतनी ज्यादा भूख क्यों लगती है? क्या ऐसा इसलिए कि मैंने अपनी स्पिरिचुअल पावर को खो दिया है? और ये क्रिस्टल भी तो कुछ नहीं बोल रहा, पता नहीं कहा क्या हो गया। इसने भी शायद इसकी सारी एनर्जी गवा दी, पर ऐसा कैसे? उस चैंजिया विलेज में तो ये बिल्कुल ठीक था, बट क्या ये मेरी मदद नहीं करना चाहता है? चाहता है शायद मैं अपनी स्किल्स खुद से रिबिल्ड करूं। फिर वो अपना ऐसे कल्टीवेट कर रहा था। वो बोल रहा था शायद मेरे कल्टीवेशन में कोई प्रॉब्लम है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हुआ मेरे साथ ये? मैं इमोर्टल वर्ल्ड में अच्छा खासा इंजॉय कर रहा था। फिर वो खड़ा होकर आसपास की चीजें देखने लगता है। खैर यही रियलिटी थी। तो वो बोलता है मुझे रात गुजारने के लिए एक जगह बनानी होगी। तो वो पेड़ तोड़ने लग जाता है और उनको वुडन लॉग्स में काट लेता है। वो बोलता है मैंने कभी घर नहीं बनाया, बट देखा था तो मैं बना सकता हूँ। खैर दूसरी तरफ हम दुआन जिन को और उस डीमन को देखते हैं। इनकी पकड़म पकड़ाई अभी तक चालू थी। वो डीमन क्रिस्टल्स को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। और इधर हम अपने मास्टर पिंक को देखते हैं। उसने घर बनाना शुरू कर दिया था और दुआन जिन उसे देख के बोलती है हीरो प्लीज मुझे बचाओ, मैं मुझे तुम याद तो हो ना? वो भागी खड़ी थी। वो बोलती है कि तुम काफी अच्छे हो ना फाइट करने में, प्लीज ये डीमन मुझे परेशान कर रहा है। लेकिन वो डीमन तभी उसके पास आ जाता है तो उसे फिर से भागना पड़ता है। लेकिन वो मास्टर पिंक के बनाए घर को भी तोड़ने लगा था। वो बोल रहा है चलो कोई नहीं, दोबारा से ट्राई करते हैं। लेकिन ये जो दुआन जिन और वो डीमन जो पकड़म पकड़ाई कर रहे हैं ये इसको घर देने वाले हैं नहीं, क्योंकि तभी दुआन जिन काफी मार खाए यहाँ पे फिर से आ जाती है। वो बोल रही थी प्लीज मेरी मदद करो, इसने मेरा चेहरा बिगाड़ दिया है, मुझे कौन शादी करेगा, मैं क्या किसको अपना मुंह दिखाऊंगी? लेकिन मास्टर पैंग बोलता है चल साइड हो, घर बना रहा हूँ। तो फिर से डीमन उसके करीब आ गया था तो उसे भागना पड़ता है। और मास्टर पैंग जितनी देर में फिर से एक लोग उठाने की कोशिश करता है तो उसका घर फिर से टूट गया था। वो संयम रखते हुए बोलता है फिर से ट्राई करते हैं। काफी देर करने के बाद वो फाइनली एक घर का फ्रेमवर्क बना लेता है। सोच रहा था कि जावनी काफी खुश होगी मुझे ऐसा करते देखकर। खैर अब मैं अकेला हूँ। लेकिन तभी उसे फिर से दुआन जिन की आवाज आती है और डीमन उसके पीछे पड़ा था और वो बोल रही थी प्लीज मुझे बचा, अगर तू मुझे नहीं बचाएगा, हाँ तुम मुझे नहीं बचा रहा ना, तो मैं ऐसा करती हूँ चल साथ में मरते हैं। और फिर वो जो बैग थी ना उसको फेंक देती है, जिसे सारे क्रिस्टल्स उड़ करके चारों तरफ फैल जाते हैं। और डीमन जो था वो इन मॉन्स्टर क्रिस्टल्स को हासिल करने के लिए कूद पड़ता है। अब वो उसका
मौसी पिंग का घर दोबारा से तोड़ पाता उससे पहले दीवान जी उसका गला पकड़ लेता है और वो बोल रहा था मैंने काफी मेहनत से घर बनाया है और तू बार बार डिस्ट्रॉय कर रहा था इसे, और फिर उसका गला भींचने लगता है और फिर उसे फुल डिस्ट्रॉय कर देता है। फाइनली अब उसका घर सेफ था, लेकिन तभी उसकी नजर दुआन जिन पे जाती है। वो भी साइड में छिपी हुई थी, उसको हाय हेलो बोलती है। वो बोलती है थैंक यू मुझे बचाने के लिए, मैं आगे से तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। वो बोलता है ठीक है जाओ। जिसके बाद हमें जंग शंग सेक्ट को दिखाया जाता है जहाँ का बावर्ची अब उनके एल्डर्स को खाना पकाना सिखा रहा था। वो बोलता तुम लोग मेरे को काफी ऑर्डर दिया करते थे ना, बनाओ पता चलेगा मेरी लाइफ कैसी है। और उनको मजबूरी में काम करना पड़ता है। और वो बोले जा रहा था कि मैं वर्ल्ड में ऐसी सेक्ट बनाऊंगा जिसका खाना सबसे लाजवाब होगा, बड़े बड़े एम्परर्स गॉड्स मेरे सेक्ट में आके खाना खाएंगे। खैर उसका सपना इधर ही अधूरा रहने वाला है, वो पूरा होगा कि नहीं पता नहीं। कि तभी यहाँ के इनके जो सेक्ट का दरवाजा फिर से टूट जाता है और यहाँ पे वही डीमन फेंका आया था और यहाँ पे अपना मास्टर पेंग आ गया था। उसको देख के सभी रिस्पेक्टफुली ग्रीट करते हैं। मास्टर पेंग उनसे पूछता है कि ऐसा लगता है तुम लोगों ने मुझसे कुछ छुपाया है, अब बताओगे ये और कहाँ से आया? अभी भी तुम लोगों में से कोई डीमन पिल्स को कलेक्ट कर रहा है? तो वे लोग तो साफ मना कर देते हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि डीमन पिल्स को फ्यूज करने का जो कल्टीवेशन मेथड है वो काफी ज्यादा डेंजरस है और उनके लेवल के हिसाब से वे लोग तो ये ट्राई करने की भी हिम्मत नहीं कर सकते। फिर ये लोग बताते हैं कि हमें पता चला कि जो सेक्ट का मास्टर था जिसको आपने मारा था उसका एक फ्रेंड था वू जी गोंग, आपको उससे ढूंढना बात करनी चाहिए, उसे कुछ पता होगा। तो बोलता है ठीक है और फिर यहाँ से दुआन जिन के साथ चला जाता है। फिर हमें एक मार्केट को दिखाया जाता है। यहाँ पर हम इस लड़की को देखते हैं, इसका नाम याओजी है और भूलना मत कि ये जाओजी ही है। इमोर्टल वर्ल्ड से उसके हस्बैंड यानी कि मास्टर पेंग को ढूंढने आई है। वो एक डिवाइनर से पूछती है उसका हस्बैंड कहाँ पे है, लेकिन वो तो बता देता है मुझे नहीं पता। खैर फिर वो एक लड़की की कैंडीज ले करके यहाँ से चली जाती है। वो कुछ और लोगों से उसके बारे में बताती है कि मेरा हस्बैंड काफी टाइम से मिसिंग है, मैंने उसे देखा नहीं है, अभी गायब हुए उसे 1 महीना हो गया होगा। तो वो आदमी उससे पूछता है कि तुम्हारा हस्बैंड गायब कैसे हुआ था? तो वो बताती है कि वो गायब होने से पहले असेंशन के सीक्रेट्स फिगर आउट करने की कोशिश में था, अचानक उस पे बिजली आई गिरी और वो तब से गायब है। तो आदमी लिखना बंद करके यहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे लगता है कि यह लड़की पागल है। और फिर वो सैड हो जाती है और बोलती है कि मैंने इसमें गलत क्या कहा, मैं सही तो बोल रही थी, मेरी बात क्या कोई यकीन क्यों नहीं करता? उस बेवकूफ बर्ड ने मेरी सारी पावर भी ले ली इमॉर्टल वर्ल्ड में आने के बाद। अगर मेरे पास स्पिरिचुअल पावर होती तो मैं हस्बैंड का काफी इजीली पता लगा सकती है। अब मैं अकेले इस इतने बड़े इमॉर्टल वर्ल्ड में कहाँ ढूंढूं? हस्बैंड तुम कहाँ हो? फिर वो मुड़ करके जाने लगती है, लेकिन तभी हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो उसे अप्रोच करके बोलती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारा हस्बैंड कहाँ पे है। तो वो पीछे मुड़ के उसको पूछती है सच में? तो वो बताती है हाँ मेरे साथ चलो। अब मुझे ये लड़की बिल्कुल सही नहीं लग रही दोस्तों। क्या अपना एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। बाय बाय।